हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग चलते हैं यूरोप में, इटली के शहर वेनिस में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को वेनिस के कलाकारों के संबंध में, वेनिस की कला के संबंध में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इटली का महत्वपूर्ण शहर जिसमें फ्लोरेंस और वेनिस थे। फ्लोरेंस के कलाकारों में हम कुछ वीडियो बना भी चुके हैं, जिसमें विंची, रफेल, एंजेलो वगैरह सबसे महत्वपूर्ण कलाकार रहे। उसी तरह से यूरोप में इटली का एक और शहर वेनिस, जो अपनी रंगवादी कला के लिए प्रसिद्ध था। फ्लोरेंस जितनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन वहाँ के खूबसूरत चित्र, खूबसूरत शहरों का दृश्य आप देख रहे हैं। और यह वेनिस के कलाकारों की अगर बात करें तो वेनिस की कला का समय अगर हम लोग देखें तो 14वीं से 16वीं सदी के मध्य था। और वेनिस आप लोगों को बताए भी थे कि इटली का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है, जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ वेनिस में पुनर्जागरण के प्रारंभकर्ता अगर हम लोग देखें तो इन प्रारंभकर्ताओं में बेल्लानी बंधु, जेंटाइल बंधु, जीवानी और जोकाया बंधु, ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार थे। और अगर यहाँ हम लोग इस वेनिस की कला की विशेषता देखें तो यहाँ यूरोप में मुख्यतः इटली चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा है। और पूरे यूरोप में चित्रकला का पुनर्जागरण यहीं इटली से ही हुआ, जैसे कि हम लोग पहले चर्चा किए। और इटली के ही फ्लोरेंस शहर से होते हुए यह कला वेनिस तक पहुंची। दोस्तों, फ्लोरेंस के कलाकार अपनी रेखा चित्रकारी के लिए जिस तरह से प्रसिद्ध थे, और उसी तरह से यहाँ वेनिस के कलाकार अपने चित्रों में रंगों को बहुत प्रमुखता देते थे। इसलिए वेनिस की चित्रकला अपने रंगों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। और वेनिस के चित्रकार जो थे, वेनिस के चित्रकार नारी चित्रण में रुचि रखते थे। और वेनिस के चित्रकारों में संसार को, या वेनिस के चित्रकारों को संसार का सर्वश्रेष्ठ रंगरेज कहा गया है। और ये रंगरेज यहाँ के कलाकार रेखांकन ना करके सीधे चित्रपट पर रंग लगा दिया करते थे। और अपने चित्रों में अधिकांशतः ये लोग तैल रंगों का प्रयोग करते थे। और यहाँ वेनिस के कलाकारों में हम लोग देखें तो यहाँ के प्रमुख कलाकारों में जियोवान्नी या जीवानी बेल्लानी बंधु, जॉर्जियोन और टिशियन, ये महत्वपूर्ण कलाकार रहे। और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टिशियन था। टिशियन परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी इन कलाकारों के संबंध में भी ले लेते हैं। और इसमें जियोवान्नी, ये यहाँ वेनिस के कलाकारों में मैडोना के चित्र बनाने के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। और हम लोग देखे थे कि जिस तरह से फ्लोरेंस में मैडोना का चित्र बनाने के लिए रफेल प्रसिद्ध थे, और उसी तरह से जो है यहाँ वेनिस में जियोवान्नी प्रसिद्ध थे। और इनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है जिसमें वर्जिन मैरी शिशु ईसा को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। इसके अलावा इन्होंने वेनिस के संत जैकारिया को गिरजाघर में एक पैनल चित्र के रूप में इनके द्वारा चित्रित किया गया। इसके अलावा यहाँ वेनिस के कलाकारों में जॉर्जियोन को हम लोग देखें तो ये जॉर्जियान, जिनके कला गुरु जियोवान्नी बेल्लानी थे,
और ऐसा कहा जाता है कि वेनिस का पहला कलाकार था जिसने कैनवास पर तैल रंग से चित्र बनाए, और इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए उनमें उत्साह और रहस्य दिखाई देता है। और इनके चित्रों में एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है द टेम्पेस्ट, या इसी को हिंदी में आंधी या तूफान कहा गया है। इसके अलावा इनके चित्रों में 3 दार्शनिक, ग्राम्य संगीत गोष्ठी, ये कुछ इनके प्रसिद्ध चित्र थे। आइए वेनिस के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में एक टिशियन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जॉर्जियोन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कैनवास पर तैल रंग से इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, तैल रंगों में चित्र बनाने में प्रसिद्धि प्राप्त की। और इनके द्वारा संत मारिया के गिरजाघर में कैनवास पर तैल रंग द्वारा एक बेदी चित्र, या उसी को अल्टर चित्र कहा गया है, तैयार किया गया। और इसके अलावा इसने पोप द्वितीय और उसके दरबारियों तथा परिवार के लोगों के व्यक्ति चित्रों को बड़ी सुंदरता से एक चित्र श्रृंखला के रूप में बनाया। और यह अपने कुछ विशेष चित्रों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें एक चित्र है पवित्र या अपवित्र प्रेम, उद्ग्रहण, संगीत मंडली, दास्ताने के साथ आदमी, इंग्लिश युवक। दोस्तों, इसके अलावा वेनिस के कलाकारों में एक पाउलो बेरेनीज है, जिसे वेनिस का रफेल भी कहा जाता है। वेनिस के कलाकारों में पाउलो बेरेनीज को वेनिस का रफेल इसलिए कहा जाता है कि यह भी कुंवारी मरियम और शिशु ईसा के चित्र बनाने के लिए ये प्रसिद्ध भी था। और यह पाउलो बेरेनीज कहा जाता है वेनिस का पहला कलाकार था जिसने अनावृता स्त्रियों के भी चित्र चित्रित करने का साहस भरा कदम उठाया, क्योंकि इससे पहले इस तरह के चित्रकारों के द्वारा नहीं बनाया गया था। और इसके द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए जिसमें कुछ विवादित भी रहे। और ख़ास करके इनका एक चित्र है ईसा का अंतिम भोज। हालांकि इससे पहले भी हम लोग ईसा का अंतिम भोज चित्र देखे थे, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और यहाँ ईसा के अंतिम भोज में कुछ अलग दिखाया गया है, जिसमें ईसा मसीह को अपने 12 शिष्यों के साथ कुछ कुत्ते और जर्मनी के सैनिकों को दिखाया गया है। इसलिए इस चित्र का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, और तब न्यायालय ने इस चित्र में इसके सुधार करने का निर्देश दिया था। लेकिन बेरेनीज ने इसमें सुधार करने के बजाय इसका शीर्षक बदल करके लेवी के घर में दावत कर दिया। तो ये ईसा का अंतिम भोज लेवी के घर में दावत नामक चित्र बन गया। और इसके अलावा पाउलो बेरेनीज का जो है और चित्रों में जैसे काना का वैवाहिक भोज, मौजाई का वंदना, मोसेज का मिलन और मार्शा व वेनिस, ये कुछ इनके चित्र हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस तरह से हम लोग वेनिस के कुछ कलाकारों को देखे, वेनिस की कला कब कहाँ पनपी इसको देखे। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।